नमस्कार। मैं विजय कुमार सांडिल्य अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग दीपावली के कुछ सशक्तिशाली उपाय, जिनको आप टोटके भी कह सकते हैं, उन पे चर्चा करेंगे और आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिनको करने से आपके घर में लक्ष्मी चिरकाल तक अस्थायी रूप से निवास करेंगी और दिन दूना रात चौगुना आपकी तरक्की होती रहेगी और इसके साथ साथ आपको भौतिक सुख, आध्यात्मिक सुख आदि की प्राप्ति होती रहेगी। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। दीपावली के दिन पहला उपाय ये करना चाहिए कि महालक्ष्मी का दीपावली के रात घर के मुख्य द्वार पर गणेश जी की तस्वीर लगाकर दीप अवश्य जलाना चाहिए, क्योंकि इस दिन माँ लक्ष्मी और गणेश जी का आवाहन करना चाहिए और उनको अपने घर में आने के लिए निमंत्रण देना चाहिए। दूसरा महा उपाय यह है कि लक्ष्मी जी को आकर्षित करने के लिए रंगोली बनाना चाहिए। घर के दरवाजे पर, घर के अंदर आपको अच्छी सी रंगोली बनाना चाहिए और रंगोलियों के बीच में दीपक, अच्छे प्रकार के दीपक जो सरसों को तेल से भरे हों और उसमें बाती हो और उसको दीपक को रखकर जलाना अवश्य चाहिए। आज के इसमें तीसरा उपाय, जो कि महा उपाय है, दीपावली की रात में श्री यंत्र की स्थापना अवश्य करना चाहिए। इससे धन वृद्धि होती है। श्री यंत्र लक्ष्मी जी का एक यंत्र है जिसमें लक्ष्मी जी साक्षात विराजमान रहती हैं। तो इस दिन श्री यंत्र की स्थापना घर में धन वृद्धि के लिए अवश्य करना चाहिए। चौथा उपाय यह है कि इस दिन भगवान कुबेर का भी पूजन करना चाहिए। कुबेर जी की मूर्ति या तस्वीर के सामने दीपक अवश्य जलाना चाहिए और कम से कम एक माला कुबेर जी की जाप अवश्य करनी चाहिए। ओम यक्षाय कुबेराय नमः, ओम यक्षाय कुबेराय नमः कि कम से कम एक माला अवश्य जाप करनी चाहिए। इससे प्रचुर धन की प्राप्ति होती है और कुबेर जी आपके घर को धन से भर देते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जो भी टोटके या उपाय करें उसको जो है पूर्ण श्रद्धा से करें और बिना किसी को बताए हुए करें, क्योंकि उपाय और टोटके किसी को बताने पर जो है उसका पुण्य क्षीण हो जाता है। इसीलिए बिना बताए किसी को ये उपाय और टोटके करने चाहिए। पांचवा आते हैं, घर के हर कोनों में कम से कम 11 दीपक रखना चाहिए, जिससे नकारात्मकता दूर होती है और घर के किसी कोने में अंधेरा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इस दिन दीपक की रोशनी जहाँ जहाँ तक जाएगी वहाँ वहाँ तक आपके घर की नकारात्मकता
दूर होगी। छठे उपाय पर आते हैं। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना अत्यंत शुभ होता है। इस दिन सूर्योदय से पहले या सुबह के समय गंगा जल से 3 बार तुलसी जी को जल देना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ऐसा कहते हुए तुलसी जी को 3 अंजलि जल देना चाहिए, जिससे कि भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान विष्णु अगर प्रसन्न हो गए तो लक्ष्मी जी सदैव उनके साथ रहती हैं, वह स्वतः ही प्रसन्न हो जाएंगी। अब आते हैं 7वें उपाय पर, जो कि महा उपाय है। काली मिर्च का उपाय है। 5 काली मिर्च को लक्ष्मी जी के पूजन के समय उनके समक्ष रखना चाहिए और 4 काली मिर्च को चारों दिशाओं में फेंक देना चाहिए और 1 काली मिर्च को अपने पर्स में हमेशा साथ में रखें। इससे क्या होगा कि आपके पर्स की नकारात्मकता दूर होगी और पर्स में धन की कभी कमी नहीं होगी। दीपावली के दिन यह उपाय विशेष तौर से करना चाहिए। 8वां उपाय, पूजा के समय शुद्ध देसी घी का ही दीपक जलाएं, क्योंकि आज कल मार्केट में शुद्ध देसी घी की उपलब्धता बहुत कम है। लोग 100 रुपये, 250 रुपये, 300 रुपये किलो में देसी घी खरीद लेते हैं, लेकिन ये नहीं समझते हैं इस घी को जलाने से जितना वो पुण्य नहीं, उससे ज़्यादा वो पाप कर रहे हैं, क्योंकि वह देसी घी शुद्ध होता नहीं है। और कोशिश ये करें कि गाय का घी चाहे जितना महंगा मिले, दीपावली के दिन ढूंढ के लाएं और शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर ही लक्ष्मी जी का पूजन करें, जिससे लक्ष्मी जी सदा आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगी। अगर आपने कहीं गलत घी का इस्तेमाल कर लिया तो जो आपको पुण्य मिलना है वो भी पाप में बदल जाएगा। लक्ष्मी जी नाराज़ हो जाएंगी। 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये किलो वाले घी के ऊपर आप मत जाइए। हमेशा देवों को शुद्ध चीज़ें अर्पित कीजिए, चाहे वो लक्ष्मी जी हों चाहे विष्णु जी हों, सभी को शुद्ध चीज़ें अर्पित करेंगे तो भगवान की प्रसन्नता आपके ऊपर बनी रहेगी। अब 9वें उपाय पर आते हैं। झाड़ू की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इस दिन दीपावली के दिन नई झाड़ू लाकर लक्ष्मी पूजन के बाद घर में रखें और इस दिन झाड़ू नहीं लगाना चाहिए शाम को। वैसे तो शाम को कभी भी झाड़ू नहीं लगाते हैं, लेकिन दीपावली के दिन ख़ास तौर पे ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। अब आते हैं 10वें उपाय पर। घर में कपूर जलाने से नकारात्मकता ख़त्म होती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी देखा जाए तो घर में कपूर आपकी निगेटिव एनर्जी को दूर करता है और वातावरण को शुद्ध रखता है। निगेटिव एनर्जी को भगाने में कपूर और ऑक्सीजन को बढ़ाने में, इसीलिए वैज्ञानिक दृष्टि से कपूर को जलाना घर में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। अब आते हैं 11वें
उपाय पर 11वां उपाय में लक्ष्मी पूजन में चांदी का सिक्का ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि रजत से माँ लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती हैं। और पूजन के बाद चांदी के सिक्के को लाल कपड़े में लपेटकर अपने तिजोरी या जहाँ पे धन रखते हैं वहाँ पर रखना चाहिए। अब आते हैं 12वें उपाय पर। दीपावली के दिन 7 कौड़ियाँ लेकर लक्ष्मी जी का पूजन अवश्य करें, अर्थात 7 कौड़ियाँ लक्ष्मी जी को अवश्य अर्पित करें और बाद में उसको अपने धन स्थान में रख दें। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो 7 कौड़ियाँ हों वो पीली होनी चाहिए, क्योंकि पीली कौड़ी लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। अब आते हैं 13वें उपाय पर। 13वें उपाय में आम या अशोक के पत्तों का तोरण जो है अपने घर के द्वार पर लगाना चाहिए, जिससे क्या होता है कि शुभता आती है। गणेश जी और लक्ष्मी जी का साथ में आगमन होता है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा, दीपावली के दिन घर के दरवाज़ा कभी मेन दरवाज़ा जो आपका मुख्य दरवाज़ा है शाम के समय बंद न रखें, क्योंकि उस समय गणेश जी लक्ष्मी जी के साथ आते हैं और आपके घर में प्रवेश करते हैं। तो इस समय घर का द्वार का फाटक कभी बंद नहीं होना चाहिए, ना आप इसको बंद रखें। 14वें उपाय पर आते हैं। इस दिन महालक्ष्मी जी का मंत्र ज़रूर जाप करना चाहिए, हो सके तो 1100, अगर और हो सके तो 2100, और अगर और ज़्यादा कर सके तो 5100, नहीं कम से कम 108 बार या एक माला तो अवश्य ही जाप करनी चाहिए। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करें तो महालक्ष्मी आपके घर में स्थिर हो जाएंगी। दीपावली के दिन 15वें उपाय पर आते हैं। इस दिन किसी मंदिर या नदी के किनारे दीपदान अवश्य करना चाहिए। इससे देवों की कृपा होती है और पितरों की भी कृपा होती है। नदी के किनारे दीपदान करने से तो साक्षात लक्ष्मी, दीपदान करने से आपके घर में सालों बरसती रहती हैं। 16वां, दीपावली के रात को चौराहे पर एक सिक्का अवश्य फेंक के आना चाहिए, और जब आप सिक्का फेंकें तो दोबारा पीछे मुड़ के आपको नहीं देखना चाहिए। इस सिक्कों को फेंकने से आपके घर की दरिद्रता दूर होती है। 17वें उपाय में आते हैं कि इस दिन गरीबों को भोजन का दान अवश्य करना चाहिए। इस भोजन दान से लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आपके ऊपर बरसती रहेगी, इसलिए भोजन का दान अवश्य करें। काले तिल का उपाय 18वां उपाय है। इस दिन काले तिल को दीपावली के दिन चारों अपने घर के जो भी कोने हों, चारों कोनों में काले तिल थोड़ा थोड़ा रख दें, जिससे कि नकारात्मकता आपके घर की दूर हो जाएगी। 19वां उपाय है लक्ष्मी जी की पूजन में नारियल अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि नारियल चढ़ाने से लक्ष्मी जी बहुत ही प्रसन्न होती हैं।
ध्यान ये रखिएगा कि नारियल पानी वाला होना चाहिए और स्वच्छ नारियल होना चाहिए। उसमें कोई वो ना हो, विकृति नहीं होनी चाहिए और उस पे लाल कपड़ा लपेट कर ही लक्ष्मी जी को चढ़ाना चाहिए। 20वें उपाय पे आते हैं। तो इस दिन पूजा के बाद घर में शंख जरूर बजाना चाहिए। शंख बजाने से घर के वातावरण में शुद्धि आती है और देवताओं को आकृष्ट करती है। अब आते हैं 21वें उपाय पर। 21वें उपाय में 21 दाने चावल के लक्ष्मी जी को जरूर समर्पित करें। 21 दाने चावल के जरूर समर्पित करें, जिससे लक्ष्मी जी बहुत खुश होती हैं। और हो सके तो बेल का फल भी अर्पित करें लक्ष्मी जी को, जिससे लक्ष्मी जी अति प्रसन्न होती हैं। 22वें उपाय में आते हैं कि सफ़ेद कमल के पुष्प से दीपावली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि श्वेत रंग दीपावली के दिन लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय होता है। इसलिए दीपावली के दिन श्वेत कमल से लक्ष्मी जी की पूजन अवश्य करनी चाहिए। 23वां उपाय है नमक का उपाय। घर के कोनों में नमक से भरा हुआ कटोरा रख देना चाहिए, जिससे नकारात्मकता ख़त्म हो जाती है। और आप लोग ये ध्यान रखें कि बाथरूम में फिटकरी और नमक, कपूर और लौंग हमेशा रखें और दीपावली से इसको रखना शुरू करें, जिससे, क्योंकि बाथरूम जो है राहु का कारक होता है, इसलिए बाथरूम को हमेशा नकारात्मक ऊर्जा को से दूर रखें। क्योंकि आज के समय में देखा गया है कि घर के अंदर ही, कमरे के अंदर ही बाथरूम भी होता है, जिससे कि बाथरूम की नकारात्मक ऊर्जा आपके कमरे में आ जाती है। तो नकारात्मक ऊर्जा को ख़त्म करने के लिए ये चीज़ें अपने बाथरूम में अवश्य रखें। 24वें उपाय पर आते हैं कि जो आप दीपदान करते हैं, उन दीपकों की दिशा दक्षिण पूर्व, या जिसे अग्निकोण कहते हैं, उसी में आपको अग्निकोण के दिशा में ही आपको दीपक जलाना चाहिए। 25वें उपाय में हम आते हैं। तो तिजोरी के सामने दीपक जलाने से शुभ माना जाता है, अर्थात तिजोरी के सामने आपको दीपक अवश्य जलाना चाहिए। 26वें उपाय में हम आते हैं कि इस दिन गाय को गुड़ के साथ सुबह सुबह रोटी अवश्य खिलाएं। अगर कोई गाय आपको दिख जाए तो गुड़ के साथ उसको रोटी अवश्य खिलाएं, जिससे कि लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाती हैं। और इस दिन 27वें उपाय पर आते हैं। गरीबों को वस्त्र दान, पुराने या नए कपड़े दान अवश्य करें, जिससे लक्ष्मी जी और नारायण दोनों प्रसन्न होते हैं और आपके पुण्य में भी वृद्धि होती है। 28वें उपाय पर आते हैं कि पूजा में आप काली हल्दी ज़रूर रखें। पूजन में काली हल्दी, क्योंकि काली हल्दी लक्ष्मी जी की बहुत प्रिय है। इस काली हल्दी को पूजन में रखें,
उसके बाद तिजोरी में पीले वस्त्र में लाल कुमकुम लगाकर रखने से तिजोरी का धन बढ़ता है। और 29वें उपाय में लक्ष्मी जी को पान सुपारी अलग अलग जरूर अर्पित करें और सुपारी को चढ़ाने से लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और दीपावली 30वां उपाय यह है कि दीप जलता रहे तो उस दीपक को स्वयं से बुझने दें, उसको बुझाए नहीं, खुद से नहीं बुझाना चाहिए, नहीं तो नकारात्मकता घर में हावी हो जाएगी। तो ये 30 उपाय तो मैंने आपको बताए हैं। इस दिन मैं कुछ और उपाय, विशेष उपाय जो कि आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि करने से लक्ष्मी चिरकाल तक आपके यहाँ अस्थाई बनी रहेंगी और आपको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। तो शुरुआत करते हैं। पहली चीज़ तो आंवले और तुलसी जी और बेल के वृक्ष के नीचे 3 दीपक आपको दीपावली की शाम से पहले अवश्य जलाने चाहिए। इन 3 दीपों को 3 वृक्षों पर यदि आप जलाते हैं तो इससे लक्ष्मी और नारायण दोनों प्रसन्न होते हैं और आप मोक्ष के भी अधिकारी हो जाएंगे। आपके ऊपर खुश तो होंगे ही, लेकिन आपको मोक्ष भी मिल सकता है, क्योंकि दीपावली का दिन बहुत ही शुभ दिन माना गया है। और दीपावली का दिन राजा बलि ने 3 दिन के लिए उत्सवों का दिन मांगा था नारायण से, तो नारायण ने उनको 3 दिन उत्सवों के लिए दिया हुआ है। तो इसलिए प्रसन्नचित होकर तीनों वृक्षों पर दीपक जलाएं, जिससे आपको धन तो प्राप्त ही होगा। धन के प्राप्ति के साथ साथ आपके जो अन्न दोष है वो भी ख़त्म हो जाएगा और आपके पितर भी आपसे जो रुष्ट हुए हैं वो धीरे धीरे शांत होना शुरू हो जाएंगे। दीपावली की रात को ओम क्लीं श्रीं लक्ष्म्यै नमः या खाली ओम श्रीं का भी आप निरंतर जाप करें तो इससे लक्ष्मी जी बहुत ही प्रसन्न होती हैं और चिरकाल तक आपके यहाँ बनी रहती हैं। और दीपावली के दिन अगर हो सके तो सुबह सुबह गंगा स्नान ज़रूर करना चाहिए और गंगा स्नान करके देवों को, सूर्य को जल देकर देवों को जल देना चाहिए। उसके बाद पितरों को जल देना चाहिए, जिससे कि सूर्य देव और सभी देव और आपके पितर देव आपके ऊपर सदा दृष्टि बनाए रखें। और इस दिन ऐसा करने से आपके जन्म जन्मांतर के जो दरिद्रता है वह समाप्त हो जाती है। इसलिए आपको किसी नदी में जाकर अवश्य स्नान करना चाहिए। अगर नदी आसपास नहीं है तो घर में ही गंगा जल और तुलसी दल
और आंवला डाल के आपको स्नान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये कार्तिक का मास चल रहा है। कार्तिक के मास में तुलसी जल स्नान, आंवले का जल स्नान, ये सब बहुत ही विशेष फलदायी और आपके जन्म जन्म की दरिद्रता को ख़त्म करने वाले हैं। इसलिए आप लोग इन सब उपायों को करते हुए अपने दीपावली को शानदार बनाएं। अगर आपको ये सब कार्य करने से सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है तो हमें बहुत ही खुशी होगी कि हमारे बताने से कम कोई परिवार सुख और समृद्धि से भर गया है। हमें बड़ी खुशी होगी कि हमारे द्वारा दिए हुए टोटके या उपाय से आदमी की ज़िंदगी खुशहाल हो गई है। तो कमेंट करके और उपाय करके ज़रूर हमें इसके बारे में बताएं, हमें बड़ी खुशी होगी। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग हमारे इस वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।